नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस ऑन इस ऑप्शन के साथ जरूर दबा लीजिए ताकि सारे अपलोड की सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जिन्हें आप देख रहे हैं, तो आइए आज उनका परिचय कराने से पहले, और परिचय तो अब देते नहीं, तो हम निकालते हैं स्वागत वाली थाली जिसमें पुष्प, चंदन, अक्षत माला और तमाम ऐसे स्वागत सामग्रियों के साथ व्यालोक जी का बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत नमस्कार सर। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और संपादक जी को नमस्ते। जय जय सिया राम, वंदे मातरम। जय जय सिया राम। वंदे मातरम भी बोल दे, वरना कोई दर्शक डांट देगा कि आपने व्यालोक जी के प्रति उत्तर में वंदे मातरम नहीं बोला। आपकी देशभक्ति में कुछ प्रतिशत की कमी पाई जाती है अवनीश जी, इसलिए मैंने वंदे मातरम भी बोल दिया। दर्शकों, चलिए ये हल्की फुल्की बातें, लेकिन दो बेहद गंभीर जुडिशरी के डेवलपमेंट पर आज बात करेंगे। दो ऐसे फैसले, उनमें से एक देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ, और दूसरी खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हमेशा मैं इस देश का सबसे बड़ा सैंपल साइज मानता हूं कि यूपी में अगर कोई चीज डेवलप होती है, यहां से कोई चीज निकलती है, तो लगभग ये पूरे भारत का एक अच्छा खासा बड़ा सैंपल साइज होता है, क्योंकि 25 करोड़ आबादी। एक स्लाइड आपको दिखाता हूं, इस स्लाइड को देखिए। ये हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये हमारे सीजीआई साहब हैं, और इन्होंने उत्तराखंड के बारे में बेहद गंभीर और ऐसी टिप्पणी की है जिस पर हम सारे भारतीयों को प्रसन्न होना चाहिए। हमारे लिए चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, जबकि उनकी आंखों के सामने जंगल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसलिए हम खुद ही एक केस शुरू कर रहे हैं। इसको कहते हैं स्यू मोटो, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने उत्तराखंड के बारे में कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स के आधार पर यह तय किया कि वहां पर लैंड जिहाद हो रहा है। अब आप कहेंगे कि जंगलों पर कब्जा किया जा रहा है और मैं इसको लैंड जिहाद क्यों बोल रहा हूं? तो साहब, अमूमन मोडस ऑपरेंडी किनका होता है, कौन इस तरह की ज्यादा हरकत करते हैं? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के सभी अवैध कब्जे केवल लैंड जिहादियों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ये हम सबको भरोसा होना चाहिए और मेरा विश्वास है, हालांकि मेरे पास कोई फिगर नहीं है, लेकिन 80 से 90% इसमें निश्चित रूप से लैंड जिहाद ही है। और उसके अलावा और भी अवैध कब्जे होते हैं। आपको पता है हमारा समाज कितना विकृत है, और अपनी विकृति पर भी हमें बात करनी चाहिए। होटलों के लिए पता चला कि साहब किसी ने रिजॉर्ट के लिए 1 एकड़ की जमीन ली और उसने कब्जा कर रखा है 2 एकड़, 3 एकड़, एक जंगल के बड़े हिस्से को अपने अहाते के अंदर ले लिया। मैंने ऐसे भी रिजॉर्ट्स और होटल्स देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जमीन पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और अगर बगल में जंगल है, ओपन एरिया है, तो उन्होंने अपने पार्किंग के लिए और तमाम उपयोग के लिए उन जगहों का वो इस्तेमाल करते हैं। इस पर स्यूमेटो लिया है। और दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2025 सितंबर बरेली में जो हिंसा हुई थी, जिसमें बरेली वाला वो झुमका गिरा रहे मौलाना जो है, वो अभी तक जेल में है। 18 बार उसकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। उसी मामले में एक आरोपी मोहम्मद रिहान के ऊपर यह आरोप था कि उसने सरतन से जुदा के नारे जब आई लव यू फलाने ठिकाने चल रहा था उस समय लगाया। इसने जमानत मांगी थी, और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। और अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा क्या? पीठ ने उन्होंने कहा कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा जैसा नारा लगाना न केवल कानून के अधिकार को चुनौती देता है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता पर भी प्रहार है। आई एम रिपीटिंग इट, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता पर भी प्रहार है। अदालत ने इसे समाज में सशस्त्र विद्रोह भड़काने वाला कृत्य बताया और कहा कि ये तो इस्लाम में भी नहीं है, ये तो कुरान भी नहीं कहता कि सर तन से जुदा। हालांकि कुरान कितने इनडायरेक्ट बातें कहता है, लेकिन अदालतों से निकले हुए ये दो अलग अलग तरीके के फ्लेवर, ये कुछ हमें संकेत देते हैं। अचानक कभी व्यालोक जी कहेंगे, और उनको कहना चाहिए कि अवनीश जी आप बहुत प्रसन्न मत होइए, आप गुलाल पोत के नाचने का प्रयास मत कीजिए, हमें अभी धीरज रखना है। लेकिन जब कोई चीज बदलती है, जब समय बदलता है, हमने आपने
रसायन के प्रयोग किए होंगे। हालांकि मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन स्कूल के बाद मैं टेक में चला गया, मतलब केमिस्ट्री वगैरह का नहीं रहा। लेकिन हम लोगों ने लैब में देखे होंगे, जब हम लोग कोई प्रयोग करते थे तो धीरे 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 परिवर्तन होता था। परखनलियों में, बीकर्स में, apparatus में हमें वो परिवर्तन दिखाई देता था। व्यालोक जी, मैं आपसे खुशी वाली बात नहीं, आप बिल्कुल सही कहते हैं। इनके पुराने जो रिकॉर्ड हैं उसके हिसाब से इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां वो एक परिवर्तन, जैसे मैंने अभी लैब वाला कहा, और हम देख रहे हैं कि हमने ये परिवर्तन हो रहा है, उधर से धुआं निकल रहा है, इधर से कुछ हो रहा है, उधर से कुछ हो रहा है। वरना आप ये बता दीजिए, सुमोटो इस तरह के मामले पर कब लिया गया है? और दूसरा सर्तन से जुदा पर, यहाँ तो नमाज पढ़ता है, भाई इसको जमानत दे दो, ये तो फलाने हैं, इसको जमानत दे दो। क्या इस देश की जुडिशरी खुद में भी अब सोच रही है, या वाकई अब समाज का हिस्सा बनने का प्रयास कर रही है? जो समाज सोच रहा है, जो समाज जानता है, उस तरह से ये भी एक्ट कर रही है, ऐसा कुछ है? मैं गुलाल गुलाल नहीं पोत रहा सर। सर, मेरी बातचीत का प्रस्थान बिंदु यह है कि इस देश की जुडिशरी बिल्कुल गंदगी की जो चरम सीमा आप सोच सकते हैं उसका परनाला है, और उसमें एक आध बूंद स्वच्छ पानी के छिड़क देने से इनकी हरकतें बंद नहीं हो जाएंगी। जुडिशरी का कलंक तब तक नहीं मिटेगा जब तक यशवंत वर्मा जैसे लुच्चों को 1 सेकेंड में हटाया नहीं जाएगा। जिसके घर के नाले से नाला चौक हो गया था, और वो 3 महीने 6 महीने से बना हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है वो 36-36 वर्षों तक रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ते हैं। पहले आते हैं सरतन से जुदा पर। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। आज का ये निर्णय जो है सर, 1984 ईस्वी से चल रहे मामले का विश्राम है, एक स्थल आया है। दर्शकों श्रोताओं, 1984 ईस्वी में दिल्ली हाई कोर्ट में और कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला चला। उसका नाम है कलकत्ता कुरान पिटीशन। जाइए देख लीजिएगा। 1984-85 में कोलकाता हाई कोर्ट में सबसे पहले दाखिल हुई याचिका, जिसमें 24 कुरान की आयतों पर बाकायदा रोक लगाने की बात की गई थी, जिसको बाद में मोहम्मद वसीम रिजवी ने अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले फिर से लगाया था, जिस पर उनको डांटा भी इसी जुडिशरी में, इसी घटिया सिस्टम में, और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक। लेकिन वसीम रिजवी की बात बाद में, पहले चलते हैं 84-85 में। बाकायदा आयतें दी गई। मूल याचिका चांदमल चोपड़ा ने दाखिल की थी, उसके बाद उनमें सीताराम गोयल आए। 1986 ईस्वी में इन लोगों ने मिलकर एक किताब भी लिखी है, कलकत्ता कुरान पिटीशन, जो 1986 में छपी। अगर आप लोगों को कहीं भी ये किताब मिल जाए तो इसे पढ़िएगा। और उसमें याचिका में क्या कहा गया था? याचिका में कहा गया कि कुरान एक बड़ी संख्या में लोग इस कुरान को धर्म ग्रंथ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, इसके लिए हंगामा करते हैं, लेकिन इसमें 26 आयतें ऐसी हैं जिसमें सीधे सीधे कत्लो गारत, लूटमार, माले गनीमत की चर्चा है, और वो हिंसा को बढ़ावा देती हैं, इसलिए इन पर रोक लगाई है भारतीय दंड संहिता की। आपको पता है तथाकथित जस्टिस उस वक्त का बसाक, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि न्यायालय किसी पवित्र पुस्तक पर निर्णय नहीं दे सकता। ठीक, मान लिया। लेकिन ये पवित्रता केवल और केवल बाइबल और कुरान में क्यों? गीता पर तो बहुत ज्ञान निकलता है जजों का, किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर पर बहुत ज्ञान निकलता है। मनुस्मृति को खुलेआम जला दिया जाता है, एक चूं तक नहीं निकलती है। और मनुस्मृति क्या है? क्या इन लोगों को, इन गधों को पता भी है कि स्मृतियां क्या होती हैं? दे आर लॉज। जब तुम्हारे अंग्रेज माँ बाप, बौद्धिक माँ बाप जंगलों में घूम रहे थे, छाल लपेट रहे थे ना, तब बेटा हमारे यहाँ 52 स्मृतियां थी, 52। तुम एक मनुस्मृति को लेकर परेशान हो? यहाँ याज्ञवल्क्य है, आपस्तंभ है, गौतम है, कणाद है, कितने हैं यार। और वो सारी स्मृतियां इसलिए थी क्योंकि हम सभ्यता के उच्चोच्च शिखर से आए हैं।
हमने अपने जीवन को व्यवस्थित किया था। तो ये जो सर-तन से जुड़ा वाली बात है सर, इस पर जो आज ये निर्णय आया है, ये बहुत देर से, ये 1984 ईस्वी से है, चल रहा मामला। आज की बात नहीं है। बात बस ये आई है कि जब हमारे पास सत्ता आई है, और ये बात मैं सभी दर्शकों श्रोताओं को कह दूं कि भाजपा से, संघ से मतभेद हो सकते हैं, बहुतेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में जो प्रजातंत्र का स्वरूप हमने लिया है, ये बताइए मुझे, अगर भाजपा और आरएसएस 10 वर्षों से सत्ता में न होती, तो क्या इस तरह से अभी हमने जो देखा है कि 7-8, हाँ, इसमें तकनीक का भी देन है, तकनीक की भी देन है। इसमें सबसे बड़ी देन है सोशल मीडिया की, जो हमारे शेर, चीते, लकड़बग्घे जो खुदाई कर रहे हैं जेसीबी से, नेहरू गांधी के कारनामे निकल रहे हैं, पाप निकल रहे हैं पुराने, इन सब ने परिवर्तन किया है। और इसीलिए ये हिम्मत आई है जज साहब में, देसवाल साहब में, वरना हिम्मत नहीं थी सर। पवित्र पुस्तकों पर ज्ञान नहीं दे सकते हैं। क्या है ना कि हमारा 8वां दर्जा का जो नागरिक है हिंदू, सब उसी को जुटी आएंगे, बाकी तो सर उतार के लेके चला जाएगा। जस्टिस साहब की मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन जो रंगनाथन, आनंद रंगनाथन ने जो उपमा दी है, वही उपमा मैं दूंगा कि आधे लीटर दूध में 4 नींबू डालिए और देखिए कितना फटता है दूध। ये जितने कुकर्मी हैं, रवीश जैसे बुद्धि पिशाच हों या राजनेता हों या जो भी हों, ये अगर इन चीजों पर रोक नहीं लगाते हैं तो यही होता है। इसलिए सर, पहली बात, ये जो सर-तन से जुदा कैसे तुम लगाओगे यार महाराज? एक लोकतांत्रिक देश में 1000 लोगों की भीड़ उतर के कह रही है, भाई तुम्हारे वो नबी हैं, तुम्हारे संदेशवाहक हैं, मेरे नहीं है। कोई हिंदू नहीं जाके कहता है जय श्री राम और फट जाता है। कोई हिंदू किसी का वीडियो नहीं बनाता है जिबह करते हुए, और ये नहीं कहता है कि मैं अपने धर्म पर स्थिर हूं। इसलिए ये सब बकवास बातें हैं, इनको तुरंत बंद किया जाए। और सर-तन से जुदा पर शुरुआत हुई है, उसके बाद कुरानिक समीक्षा जरूरी है, उसकी 25 आयतों पर बात जरूरी है, मदरसों की बंदगी जरूरी है, बंदी जरूरी है, मदरसों को बंद करना पड़ेगा। ये पहले सवाल का जवाब है जी। बिल्कुल। और थोड़ा सा और इसी पे समय देते हैं कि कैसे अदालत ने आगे क्या कहा, जमानत खारिज की। लेकिन आप ये जो देख रहे हैं अंश, मैं उसे पढ़ भी दे रहा हूं। अदालत ने अपने आदेश में धार्मिक नारों और उकसावों के बीच का अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक नारे और उकसाना, इन दोनों में फर्क है। कोर्ट ने कहा कि नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव जैसे धार्मिक उद्घोष करना तब तक अपराध नहीं है जब तक कि इनका इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण तरीके से दूसरे धर्मों के लोगों को डराने के लिए न किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ किया कि भीड़ द्वारा ऐसा कोई भी नारा लगाना जो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और अन्य आपराधिक कानूनों में निर्धारित सजा से हटकर सीधे मौत की सजा की बात करता हो, वो असंवैधानिक है। यह भारतीय कानूनी प्रणाली के लिए एक चुनौती है। ये महत्वपूर्ण है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक उद्देश्यों पर आधारित है। व्यालोक जी, ये जो जी दूसरा पैरा है कि ये भारतीय कानून प्रणाली के लिए एक चुनौती है, आपकी उसी बात की तरफ ले जाता है कि अब कुरान की उन जितनी भी शैतानी आयतें हैं, क्योंकि ये बातें वहीं से निकल के आती हैं, भले ही ये शब्दतः वहां ना लिखा हो, जैसा कि अदालत ने भी कहा कि भाई उसमें भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी बातें उसमें लिखी हैं ना कि फलाने को पाओ तो काट दो, फलाने को पाओ तो मार दो, तो वहीं से तो ये आता है कि सर उतार दो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो लाइन है कि यह भारत की संवैधानिक न्याय प्रणाली के ऊपर एक संकट है, तो यहां से रास्ता खुलता है? और ये संभव कैसे बनाया जाएगा? क्या अब किसी ऐसे लोगों को जो कानून का काम करते हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर से भी करूंगा, मैं इस पर बात भी करूंगा, हरशंकर जैन साहब से भी मैं बात करूंगा, उनके संज्ञान में भी लाऊंगा कि क्या अब इसे फटाफट मौका देखते हुए आगे नहीं बढ़ा देना चाहिए कि भैया ये सिर्फ सारी चीजें वहीं से आती हैं, उस खुरापात को खत्म करिए, हटाइए उनको। सर, एक आयत बस मैं पढ़ूंगा। ये सूरह अल बकरा चैप्टर 2, उसकी आयत है 191।
इसमें क्या कहते हैं मोहम्मद वो सुना जाए, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि कुरान सीधे मोहम्मद पर नाजिल हुई थी। नाजिल हुई थी, हाँ। तो इनका उपदेशक क्या कह रहा है वो सुनिए। Kill them wherever you come upon them and drive them out of the places from which they have driven you out. For persecution is far worse than killing. And do not fight them at the sacred mosque unless they attack you there. If they do so, then fight them. That is the reward of the disbelievers. Disbelievers माने काफिर, काफिर माने गैर मुस्लिम। ऐसी 4 आयतें हैं, आयत 191, आयत 193, आयत 216 सूरा अल बकरा का। और इस सब को चेक करते जाइए। सूरा अल अनफाल चैप्टर 8 है कुरान का, इसमें आयत 12, आयत 39, आयत 60 देखिए। सूरा अत-तौबा है चैप्टर 9, इसमें आप आयत 5 देखिए, आयत 29 देखिए, आयत 73 देखिए। सूरा अल अजहाब चैप्टर 33, इसमें आयत 61 देखिए, आयत 64 देखिए। सूरा मुहम्मद जो चैप्टर 47 है उसमें आयत 4 और आयत 8 देखिए। ये सब की सब आयतें केवल और केवल काफिरों के कत्ल, लूट और माले गनीमत, यानी उनकी जो महिलाएं बच जाती हैं, जो धन बच जाता है, उसका बंटवारा कैसे होगा इन्हीं पर। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, दर्शकों आप लोगों को बता रहा हूं, किसी भी इस पर चले जाइए आप देखिए कि इनका किस कदर हमारे दिमागों पर कब्जा इन्होंने बनाया हुआ है। आप किसी भी एआई पर चले जाइए, चैट जीपीटी, को पायलट, जेमिनी, व्हाटएवर, जो इतनी इन लोगों की है कि ये लोग आयत आपको सीधे नहीं देंगे। इनका कहना है, ये देखिए मैं आपको दिखा सकता अगर तो मैं दिखा देता। ये भाई लोग बोलते हैं कि मेरी एक सीमा है, मैं धार्मिक ग्रंथों की आयतों को सीधे उद्धृत रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें संदर्भ से काट कर देना संवेदनशील। और इसी हरामखोर मशीन से आप मांगिए कि गीता का ये श्लोक दो, तुरंत देता। और ये डर कहां से आया है सर? ये डर उसी कुरान से आया जुदा से है और उसी सरतन से जुदा से आया है। इसलिए कुरान को बैन करना होगा, या कम से कम उन 25 आयतों को तो तत्काल प्रभाव से हटाना होगा। मदरसों की किताबों को देखना होगा, मदरसों की किताबों को बदलना होगा, जो काम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था, लेकिन फिर से आपके प्रिय कोर्ट ने उसमें अड़ंगा लगाया। याद है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरिफिकेशन वैसे चल ही रहा है। अब जरा दूसरी संदर्भ पे आ जाते हैं। जो जस्टिस सूर्यकांत ने ये जो स्वतः संज्ञान लिया है, हालांकि ये बहुत ऐसे नॉर्मल सी चीज लगती है कि भाई ठीक है स्वतः संज्ञान ले लिया तो क्या हुआ, लेकिन मुझे इसमें एक ऐसी चीज दिखाई देती है कि जो इकोसिस्टम, कथित इकोसिस्टम जो रहा है, वो क्या जस्टिस सूर्यकांत उनको निराश कर रहे हैं इस पहलू देखिए पर? सर, भाई ठीक है इन्होंने जंगल पर ये लैंड जिहादियों पर कंट्रोल किया है, स्वतः संज्ञान लेंगे, लेकिन बैक टू बैक इनके कुछ फैसले हों, चाहे उनकी इनकी कुछ टिप्पणियां हों, मैं देख रहा हूं कि काफी इकोसिस्टम के जो अदालत में कूद कूद के रात के 9 बजे पार्टी टाइप माहौल बना के जमानतें और आतंकवादियों के लिए खड़े हो जाते थे, उस खेमे में, उस गिरोह में कुछ निराशा आपको दिखाई दे रही है जस्टिस सूर्यकांत जी का चाल चरित्र चेहरा? नहीं देखिए, एक नियम होता है अवनीश भाई कि अपवाद जो होते हैं वो नियम को पुष्ट करते हैं, अपवाद नियम नहीं होता। जस्टिस सूर्यकांत अगर इस तरह के फैसले दे रहे हैं तो मैं बहुत विनम्रता से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत विनम्रता से उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन वो जिस जगह बैठे हैं, मैं एक अच्छा पत्रकार हूँ, इससे ये कहीं तय नहीं होता कि पत्रकारिता जिस तरह की सरांध से गुजर रही है, मैं उसको अस अस और वाह वाह। इसी पत्रकारिता में रवीश भी है, इसी पत्रकारिता में पुण्य प्रसून भी है, इसी पत्रकारिता में अभिसार भी है। एक जस्टिस सूर्यकांत के पुण्य कर्म, इनके तमाम जो विरोही हैं, जो न्याय के नाम पर जो प्रपंच फैलाते हैं, उनके पाप नहीं भूलेंगे। अब आपकी मुस्कुराहट को थोड़ा और का नाम नहीं लिया। अरे वो तो आपकी मित्र हैं आरफा बीवी, तो वो तो आप बताएंगे।
लेकिन सूर्यकांत जी ने इतने फैसले दिए हैं जिनसे लगता है कि वो अपवादिक हैं। जैसे उन्होंने 370 के निरसन के मसले पर भी वो थे। इसके अलावा बिल्कुल फाइल बंद उन्होंने कर एससी वाले मसले पर भी टिप्पणी की थी, जो इन लोगों ने किया। उन्होंने इसके अलावा बहुत सारी चीजें की हैं। मतलब बिल्कुल वही, इसीलिए मैंने कहा कि एक सचमुच वो सीरीज, एक चैन है इकोसिस्टम पूरी। सीरियस दर्द दे रहे हैं, सचमुच दे रहे हैं। और ये मैं पूरी बिल्कुल विनम्रता से कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके ऐसे ऐसे फैसले हैं, जैसे पेगासस। आप अब अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोगों को लगेगा पेगासस कौन, पेगासस क्या, या, याद कीजिए, बड़ा बवाल हुआ था, लगा कि सरकार गई गई गई। हालांकि सरकार क्या जाएगी, सरकार तो ये लोग हमेशा से। अंत में क्या निकला, कुछ नहीं। जस्टिस सूर्यकांत उस सुनवाई में भी थे। डॉक्टरों की पोस्टिंग, आरजी कार मामला, उसमें भी थे। और खास तौर से मुझे बिल्कुल लगता है कि ये बंगाल पर तो कुछ विशेष ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल पर इन्होंने मेसी वाले मामले में भी बहुत फटकार लगाई थी, और रूफटॉप बार वाले मामले में भी। तो ये सब तमाम चीजें बताती हैं जो आप पिछले 3 मिनट से एकदम बड़ी, इसको हम लोग चवनिया मुस्कान कहते हैं, उसमें कि अच्छा आलोक को तो ले आए, अब तो मानेगा। मानूंगा, जो लोग आपवादिक हैं उनको मान लूंगा, लेकिन ये पूरा ठीक बात। तन सड़ा हुआ है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। अभी फिर चले गए होंगे जस्टिस सूर्यकांत, रोक नहीं पाए होंगे, 3 महीने की छुट्टी पर तो चले गए होंगे सब छुट्टी लोग। पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप न्यायिक सुधार, अपवाद से बढ़ के नियम बनना चाहते हैं सर, जस्टिस सूर्यकांत सर, तो प्लीज छुट्टियों की इस परंपरा को भी खत्म कर दीजिए। आप कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। और दर्शकों, आपने ध्यान दिया होगा, जिन दर्शकों ने नहीं देखा है वो पॉडकास्ट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं बोलूंगा टीम को डाल दें। हमने हरिशंकर जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता और सनातनी व्यक्तित्व, उनसे मैं दिल्ली गया तो आमने सामने बैठ के पॉडकास्ट किया है। बहुत सारे लोगों ने देखा है, जो न देख पाया हूं इस लिंक से देख लीजिएगा। और उसका विषय यही है कि क्या भारत की न्यायपालिका हिंदू विरोधी है। और बड़ी विस्तार से बात हुई है, 40 मिनट का पॉडकास्ट है, 40-45 मिनट का, उसको जरूर देखिएगा। मेरा कहना यह होता है कि अब खुद जुडिशरी के अलग अलग तबकों से अगर इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो आप इसे ये कह सकते हैं कि घर में अब आईना रखा जाने लगा है, और उस आईने के सामने अपनी शक्ल रखी जाने की शुरुआत हो गई है। बस मैं इतना ही कहता हूं। ये दो फैसले, स्वतः संज्ञान लेना और निश्चित तौर पर अवैध कब्जा किसी का भी हो, वो हटना चाहिए, और हमें प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट 90% कब्जे उन्हीं के होते हैं, लैंड जिहादियों के ही होते हैं। तो फिल्टर जब लगेगा तो सबसे ज्यादा वही आएंगे। और दूसरा, सरतन से जुदा, न तुम्हारा बाप वो मौलाना जेल से बाहर, और न तुम नारे लगाने वाले बाहर। और हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कहता है गजवाए हिंद का नारा बुलंद करोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराया जाएगा। कब सिर्फ मामले में भी कल योगी जी ने वही वाला कह दिया, जैसे अखिलेश यादव ने घेर घार के और योगी जी से आखिरकार निपटवाई दिया, माफिया को मिट्टी में मिलवाई दिया। और हाउस में उन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और मिल गए मिट्टी में। तो इसी तरह कल योगी जी ने कहा कि बाबू 79 लोगों के नाम एफआईआर में आ गए हैं, बड़ा कूद रहे थे, 14 तुम्हारे सफाई हैं, और जब बुलडोजर चलेगा तो फिर चिल्लाना मत, रोना मत। तो ये सुधार हर तरफ दिखाई दे रहा है, एक माहौल है। हमने दो अलग अलग विषयों के माध्यम से भारतीय जुडिशरी पर बात की, और निश्चित तौर पर जुडिशियल रिफॉर्म होने चाहिए। उस पॉडकास्ट में हरिशंकर जैन साहब के साथ हमने जुडिशियल रिफॉर्म पर भी बात की है, कैसे संभव है। क्योंकि हम बात करते रहे, ये सरकार का काम है कि अदालत का काम है, कि अदालत तय करेंगी या कानून करेगा, क्या करेगा, इस पर एक समझ बनाने की जरूरत है। और इसीलिए हमने उस चर्चा में इस बात को भी जोड़ा। वैलोक भाई, आज आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए भी आपको थैंक यू। आज मेरे मुंह से धन्यवाद भी और थैंक यू भी, दोनों ले लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन ऑप्शन के साथ। और हाँ, व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा एक और अड्डे पर, जो कि हमारा अड्डा है व्यालोक बनी, वहां पाए जाते हैं, उस चैनल को भी उतना ही स्नेह दीजिए। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री श्री राम। राम।